कहते हैं कि कायनात में कभी कभी उथल पुथल होती है और एक सितारा अपने बाकी दो सितारों से हटकर धरती पर आ गिरता है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि उनमें से एक सितारा हमारे देश में आ गिरा, कि वो सितारा है राजेश खन्ना। राजेश खन्ना ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। उन्होंने न केवल अपने अद्वितीय अभिनय से दर्शकों का दिल जीता, बल्कि सिनेमा में नए मानक स्थापित किए। वे पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने बिना किसी फिल्म स्कूल या ट्रेनिंग के अपने टैलेंट से भारतीय सिनेमा में जगह बनाई। राजेश खन्ना ने रोमांस को एक नई परिभाषा दी। उनकी फिल्में जैसे आराधना, कटी पतंग ने प्रेम को एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया। उन्होंने दर्शकों के साथ एक गहरा भावनात्मक संबंध स्थापित किया। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। वे पहले सुपरस्टार बने जिनकी फैन फॉलोइंग अद्वितीय थी। उनकी फिल्मों के गीतों ने भी दर्शकों का दिल जीता। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उनके लिए कई हिट गाने बनाए जो आज भी याद किए जाते हैं। राजेश खन्ना ने अपने किरदारों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को भी उठाया। उनकी फिल्मों में सामाजिक संदेश होते थे जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते थे। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? खामोशाए, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? उनका स्टाइल और व्यक्तित्व नए अभिनेताओं के लिए प्रेरणा बने। राजेश खन्ना ने भारतीय सिनेमा में कई और महत्वपूर्ण बदलाव और योगदान किए जिनका असर आज भी देखा जा सकता है। उनकी बावर्ची जैसी फिल्मों ने पारिवारिक मूल्य और रिश्तों की जटिलताओं को बखूबी दर्शाया। जिस घर में माँ न हो उस घर में हृदय रहना चाहिए। और ये भी कहते हैं कदाचित कुपिता माता न कुपिता हरितकी, अर्थात माँ कभी कभी गर्म हो सकती है लेकिन हृदय कभी नहीं। राजेश खन्ना का अनोखा लुक और स्टाइल, जिसमें उनकी आंखों की भावनाएं और मुस्कान शामिल थीं, ने उन्हें खास बनाया। राजेश खन्ना अपने फैशन सेंस के लिए भी जाने जाते थे। उनकी ड्रेसिंग स्टाइल और हेयर स्टाइल ने उन पर एक अलग पहचान बनाई। वे किरदारों को इतनी गहराई से निभाते थे कि दर्शक उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते थे। राजेश खन्ना ने अपने किरदारों के माध्यम से नैतिकता, प्यार और बलिदान जैसे विषयों को उजागर किया। उनके द्वारा निभाए गए किरदार अक्सर संघर्ष और व्यक्तिगत बलिदान के प्रतीक होते थे, जो समाज में सकारात्मक बदलाव का संदेश देते थे। राजेश खन्ना को भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है। उन्होंने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, बल्कि अपने फैंस के दिलों में भी एक अनूठा स्थान बनाया। उनके प्रति लोगों की दीवानगी ने एक नया ट्रेंड शुरू किया, जहां अभिनेता को एक आइकॉन के रूप में देखा जाने लगा। उनकी फिल्मों की सफलता ने निर्माता निर्देशकों को एक नई सोच दी। वे अब जानते थे कि एक बड़े सितारे की मौजूदगी फिल्म की व्यावसायिक सफलता में कितनी महत्वपूर्ण है। इससे एक नए युग की शुरुआत हुई, जहां स्टार पावर को महत्व दिया जाने लगा। उनकी फिल्मों में रोमांटिक गाने बेहद लोकप्रिय हुए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू और जाने मन जैसे गाने आज भी हर किसी की जुबान पर हैं। ये गाने उनकी फिल्में देखने का अनुभव और भी खास बना देते थे। वे अपने काम के प्रति समर्पित थे, अपने किरदारों के लिए गहन तैयारी करते थे, जिससे उनकी परफॉर्मेंस में विश्वसनीयता आ जाती थी। उनकी मेहनत ने उन्हें एक अद्वितीय अभिनेता बना दिया। राजेश खन्ना की कई सफल फिल्मों की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती थी, जो दर्शकों को गहराई से जोड़ने में मदद करती थी। कहाँ के रहने वाले हैं? इसी दुनिया का। कहाँ जा रहे हैं? जहाँ किस्मत ले जाए। आप तो बड़ी गोलमोल बातें करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस में एक असाधारण गहराई होती थी, जो उन्हें अन्य अभिनेताओं से अलग बनाती थी। राजेश खन्ना के व्यक्तित्व ने कई नए कलाकारों को प्रेरित किया। उनके बाद की पीढ़ी के अभिनेताओं ने उन्हें अपने आदर्श के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने सिनेमा में सच्चे और दिल को छू लेने वाले किरदारों की महत्ता को समझाया। हालांकि उन्होंने निर्देशन में कम काम किया, लेकिन उनके कुछ प्रोजेक्ट्स ने यह दर्शाया कि वे सिनेमा के सभी पहलुओं को समझते थे। उनकी दृष्टि ने उन्हें एक समग्र कलाकार बनाया। राजेश खन्ना ने अपने करियर के दौरान कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते, जैसे कि फिल्म फेयर पुरस्कार। उन्होंने सिनेमा को कला के रूप में सम्मानित किया और इसे दर्शकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनाने की कोशिश की। उनका जवाबदेही और प्यार उन्हें एक प्रिय सितारे बनाता था। राजेश खन्ना की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया। उनकी जीवितता और सकारात्मकता ने दर्शकों को प्रेरित किया, जो उन्हें सच्चा सुपरस्टार बनाता है। आज मैं जो कुछ भी हूं, ये आप सबकी बदौलत हूं। ये आप सब हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया।
इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहतें, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन।